में से खड़े होकर उनको बुलाओ, खड़े हो जाइए, स्वागत करिए, तालियां बजाइए। ये हमारे नेता के प्रति बहुत बड़ा सम्मान करते हुए उनको हम निवेदन करते हैं और उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। धन्यवाद। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, प्रतापगढ़ और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। देखो भैया, उतनी दूर से बोलने में मुझे मजा नहीं आता जब तक जनता के बीच ना चला जाऊं, उनको गले ना लगाऊं, बच्चों से प्रेम से ना मिलूं, तब तक मुझे अच्छा लगता नहीं। इसलिए मैंने कहा भैया मेरा मंच ऐसा बनाओ कि जनता के बीच आऊं जाऊं। ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? और इसलिए तुम्हारे पास आ गया। आई लव यू बेटा। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, संगठन के हमारे मुखिया भाई राकेश जी, इस विधानसभा के प्रभारी भाई जोधा सिंह अटवाल जी, हमारी सरपंच बहन आदरणीय मंच सविता जी। आदरणीय मंच क्योंकि मंच पे ऊपर भी महत्वपूर्ण लोग बैठे और नीचे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सभी जनप्रतिनिधिगण प्रतापगढ़ में यहाँ बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का कार्यक्रम केवल सभा का कार्यक्रम नहीं है। आज का कार्यक्रम अपनों से मिलने का कार्यक्रम है। बहनों से भी बात करूंगा, भाइयों से भी बात करूंगा, भांजे भाइयों से भी गप लड़ाऊंगा और ये कार्यक्रम भी देखेंगे अपने आदिवासी संस्कृति, लोक कला, परंपराओं का। और कहीं मौका लग गया तो मैं भी गाऊंगा। मेरे बहनों और भाइयों, मैं नेता नहीं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं राजनीति में क्यों हूं? मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं कि कोई बड़ा पद या ओहदा मुझे चाहिए। मैं जनता की सेवा के लिए राजनीति में हूं। और एक बात सब सुन ले और सब समझ ले, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। आप कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, व्रत उपवास रखो, मंदिर में आरती करो, भजन करो, माला जपो, लेकिन अगर दूसरों को दुख दिया तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ये समझ लेना मेरी बहनों। भगवान 11 रुपया और नारियल में प्रसन्न नहीं होते। वो तो देखते कौन अच्छा है कौन बुरा है। भगवान को ऐसा थोड़ी माने कि भगवान कुछ भी पाप कर दिया, लो 11 रुपया और नारियल, मेरे सारे पाप माफ कर दो। कभी नहीं करेंगे। अगर कोई ने दूसरों को तकलीफ दी, दुख पहुंचाया तो नरक में ही जाएगा, कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। अपने यहां कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। भैया बीच में जोर से मत बोल रहे भैया, नल से नहीं, ये बोतल दो बच्चों को, मामा की बोतल सब बच्चों को दो पानी की। कौन कौन के जेब में? बच्चे नल पे क्या जाएंगे? दे दो बोतल। मामा बोतल को पानी पिए और भांजे भांजी नल पे जाओ। दे लो रे बेटा। अरे शिवराज मामा जैसे कहा को शिवराज ही क्यों ना हो। देखो अपने यहां कहा है
हर एक में भगवान है, हर आत्मा में। आत्मा में हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में वो ही समाया हुआ है। और इसलिए आप जनता को अगर कष्ट दोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा, जनता की सेवा करोगे तो भगवान आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। तो अपनी जनता की सेवा के लिए राजनीति, तो अपनी जनता की सेवा के लिए राजनीति। और दूसरी चीज और है, प्रेम ही भगवान है। घृणा करना, सताना, मैं तो भैया गरीब से गरीब को गले लगाता हूं, बिना उसके मजे नहीं आता। नेता ऐसे कि अगल बगल में बंदूक वाले खड़े हैं, जनता बिड़ ही नहीं पाए और पकड़ ही नहीं पाए। बताओ ऐसा नेता काम के हैं क्या? अरे जनता को आन दो, हाथ मिलाओ, गले लगाओ और जनता की सेवा में लग जाओ तो जन्म सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए अभी रामपाल जी यहाँ खड़े, मैंने पूछ रहे थे कि मैं क्या रात में नहीं जाऊंगा? बोले रात भोपाल पहुंच सकते, हमें नहीं जाना भोपाल, हमको तो वहीं रहना है प्रतापगढ़ में। तो बोले कहाँ ठहरेंगे? मैंने कहा कोई गरीब की कुटिया में रात रुकूंगा। और आज मुझे पता है बीकलपुर में ही एक कुटिया में रहने वाले हैं। केवल महलों में रहने वाला जनता का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। जनता के सुख और दुख जानने के लिए जनता की खटिया पे ही सोना पड़ेगा। इसलिए आज आया हूं, लेकिन जाने के लिए नहीं आया। 5 साल परमानेंट ही आया हूं, चिंता मत करना। रामपाल जी बता रहे थे पहले सांसद रहते हुए, सांसद रहते हुए पद यात्राएं, साइकिल यात्राएं करी, किस लिए? जनता से जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री अगर बना तो मेरी बहनों, मैं जानता था तुम्हारी तकलीफ है। बहन और बेटी कितनी कष्ट में जिंदगी जीती है। अपने आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, लेकिन कई क्षेत्रों में तो ऐसा होता है कि बेटी तो आफत है, बेटी पैदा ही मत होने दो। बेटियां कोख में मारी गई है, बेटी बोझ समझी जाती थी, लेकिन बोझ से बेटी को वरदान बनाने के लिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, ताकि बेटी लखपति ही पैदा हो और बेटी को बोझ न समझे। मैं देखता था मेरी बहनों, गांव में गरीब गुरबा बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा मूड़ पे बांध के फिर से मजदूरी करने जाती थी। बोलो सही बात है क्या? और तब ये योजना बनाई कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 रुपया और जन्म के बाद 12000 रुपया दे तो गरीब बहन भी लड़ुआ तो खा ले, घर पे आराम से। मेरी सरपंच बहन बैठी है, पहले औरतें सरपंच नहीं बनती थी, आदमी लड़ते थे, घर बैठ चुनाव तो साफ लड़ेंगे। मैंने तय कर दिया, आधी सरपंच हो चाहे बाकी पद हो, आधी बहनें चुनाव लड़ेगी, आधे पदों पर भाई खड़े ही नहीं हो सकते। तो हमारी बहनें भी सरपंच बन रही है, जनपद में जा रही है। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा विधानसभा में भी 33% सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दी है, और ज्यादा वो भी बनेंगे। एक नहीं, ऐसी कई योजना क्यों बनी? दिल में तकलीफ के कारण। ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई हमने? लाडली बहना इसलिए बनाई कि गरीब बहन को 1000 रुपया भी जरूरत पड़ जाए तो परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? बताओ।
अगर मन करे कि माए के जाना है तो भैया के बेटा बेटी को कछू तो ले चलो, नहीं तो कहेंगे भुआ जी आई हमारे लिए क्या लाई। और पैसा नहीं होते थे तो आत्मा दुखी होती थी कि नहीं, बताओ मेरी बहन। तुम्हारा भाई तुमसे बात करे दुखी होती थी कि नहीं? अरे मेरे पास पैसा होते तो भैया के बेटा बेटी को रख लेती, मिठाई कपड़ा खिलौना। पराधीन सपनों सुख नाही, पतिदेव से मांगे कि जरा दैयो रुपया 500 जा रही है। मैं बोले जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ गए। तब मैंने तय किया कि बहनों को मोन नहीं लटकाने देंगे। मेरी हर गरीब बहन का बैंक में खाता होगा जिसमें हर महीना पैसे आएंगे, बहन के पैसे, जिसको वो जब चाहे तब निकाले और जैसा चाहे वैसा खर्चा करे। ये लाडली बहना योजना अच्छी योजना है कि नहीं मेरी बहन? आज भी पैसा डर गए। और मैंने पूछा बहनों कि बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात है कि घर में ही इज्जत बढ़ गई है। बोले आजकल तो गुड्डू के पापा भी ढंग से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी अच्छी तो आ गए कि नहीं आए, लेकिन पैसा इनको मत देना, नहीं तो इधर उधर उड़ा जाए फालतू। ये बहनों के लिए ये सारी योजना जिंदगी बदलने की योजना है। आपने आशीर्वाद दे के मुख्यमंत्री बनाया, हमने ऐसी योजना बना डाली। मेरे बच्चे सेतम गा रहे थे अभी, कितना अच्छा गा रहे। बताओ ये बच्चे ढंग से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बोल के बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? इनको ढंग से पढ़ना चाहिए। इनमें डॉक्टर इंजीनियर सब छुपे हैं, लेकिन पैसा नहीं होता था तो दिक्कत होती थी। भैया मेरी मुंडी पे काय कोड़ा रहे हैं, जरा सुन लें दो लोगों को। जनता पे ले जाओ, जनता पीछे खड़े उधर ले जाओ, पीछे वो जनता खड़ी भलाओ। तो मेरे मन में ये बात है कि अगर आश्रमशाला छात्रावास खुल गए और गरीब बेटा बेटी भी, किसान बेटा बेटी भी ये गारंटी मिल जाए कि डॉक्टर और इंजीनियर की फीस उसे नहीं भरनी पड़ेगी, अगर बुद्धि है तो सरकार इंतजाम करेगी। तब योजना बनाई कि बेटा बेटी के मम्मी पापा फीस नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरे प्यारे भांजो, तुम्हारे प्यार को तो जिंदगी न्यौछावर कर देना, और ये जिंदगी भर करूंगा। अच्छे नंबर 12वीं में लाओ तो लैपटॉप, 12वीं में अगर सबसे ज्यादा नंबर आए तो बेटा होता है, बेटी हो स्कूटी देता है। एक नहीं ऐसी कई, मैं बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। किसान भाइयों का रामपाल जी कह रहे, प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब से गरीब किसान को 6000 उसको देंगे। मैं जब मुख्यमंत्री था तो दिल ने कहा तू भी हिम्मत कर, 6 तू भी दे दे यार। तो 6 PM के 6 CM के आने लगे। बोलो फायदा हुआ कि नहीं? जिंदगी बदलने के तरीके हैं। पहले जब मैं सांसद था, कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की, तो इस इलाके में आते थे तो सूरत पहचान नहीं पाते थे, ऐसी धूरा में हो जाती थी कि झड़ाओ तब देखते थे कौन है। शानदार सड़कों का जाल हो, और चिंता मत करना भाइयों, गरीब आदिवासी भाइयों, बाकी किसान भाइयों, चिंकी बोरास परियोजना भी बन गई, जरूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे और खेतों में पानी लेके आएंगे, क्योंकि खेतों का पानी जिंदगी बदल देता है हमारी। सूखी खेती में कुछ पैदा नहीं होता। क्यों राजनीति में? इसलिए कि आपकी जिंदगी बदलना है भाई। बड़े पद पर पहुंच के कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फंदा गया तिजूर, ऐसे बड़े बन के क्या करेंगे? तो जब मुख्यमंत्री था तब मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा की,
अब पार्टी का फिर से सांसद बनो और दिल्ली जाओ तो हम आप दिल्ली चले, लेकिन दिल्ली में बैठूंगा नहीं, तुम्हारे बीच ही रहूंगा, वहां भी जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी सांसद के रूप में भी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। देखो कितने दिन जीते हैं कोई आदमी, मैं भी कितने दिन जीऊंगा, अरे 10 साल और 15 साल और। तो मन में एक ही बात आती, ऐसा जी शिवराज के एक एक क्षण का उपयोग अपनी जनता की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कर ले तो तेरी जिंदगी सफल हो। अपन जानते हैं कि हाँ अमर तो कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं मरूं भी तो मैं भगवान से कहूंगा नहीं विद्या नहीं बाहुबल है, नहीं खर्चम को दाम, मुझे विद्या मत दो, बाहुबल मत दो, पैसा मत दो, मुझे स्वर्ग भी मत दो, मुझे मुक्ति भी मत दो, मुझे तो बार बार इसी जनता की सेवा के लिए यही पैदा करते रहो। ये मैं अंतर आत्मा से मेरी बहनों बोल रहा हूं, इसलिए आपकी सेवा करने आया हूं। मैं ऐसे ही नेता होता तो भाषण देता और निकल लेता और सोचता है सिलवानी भी कवर कर लो, फलाना भी कवर कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसके बाद रुकेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, चीजें समझेंगे, दर्द और तकलीफ समझेंगे। इसलिए जब तक सबसे बात पूरी नहीं हो जाती बैठूंगा। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, भजन गीत सैतम सब चलेंगे और यहाँ बैठ के जनता से भी मिलेंगे ताकि और भी तकलीफें समझ सकूं और बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मिलकर उनको दूर करने की कोशिश कर सकूं, इसलिए आज आया हूं। अच्छा बताओ, मैं आया तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? जोर से बताओ ना, अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा बहन कह रही भांजी भांजी अच्छा लगा, क्योंकि बहन को तो भैया से ज्यादा प्यारा कोई होता ही नहीं है। लेकिन आपको भी अच्छा लगा कि नहीं लगा? आओ आज के दिन आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे। इस प्रतापगढ़ क्षेत्र में जहां बड़ी संख्या में गरीब भाई बहन, आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उनकी समस्याएं समझेंगे और मिलकर फिर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब चुनाव की बात मैं नहीं करूंगा, चुनाव तो रामपाल जी ने बताया कौन लड़ेगा। अरे कौन लड़ेगा? मैं थोड़ी लड़ूंगा, बहनों लड़ो, भैया लड़ रहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे काय की चिंता। तो चुनाव भाई लड़े, बहन लड़े। एक बात जरूर करूं, वोट देने में मत रसिया जाना कि गर्मी है, कौन निकले, भैया तो जीते ही रहो है। अगर सभी सोचे कि दूध डालना था तालाब में तो मैं एक गिलास पानी डाल दूं, बाकी तो दूध डालेंगे तो पता चला पानी पानी आ गया। हर एक को वोट डालना है और हर एक को चुनाव प्रचार करना है अपनी भलाई के लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। हर एक घर से निकल के चुनाव को अनोखा चुनाव बना दो। ये चुनाव केवल जनता लड़ेगी, शिवराज नहीं लड़ेगा, हम लड़ेंगे। और मिलकर फिर क्षेत्र का विकास भी अपन मिलकर करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज इतने वर्षों के बाद आपके दर्शन करके मैं अभिभूत हूँ, धन्य हो गया हूँ। और फिर ये संकल्प दोहराता हूँ कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपकी सेवा करूंगा। इन भांजे भांजियों की जिंदगी बेहतर बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आओ हम सब मिलकर तय करें कि मामा भांजे, भैया बहन और भाई भाई मिलकर साथ चलेंगे और इस क्षेत्र की हालत बदलेंगे ताकि भविष्य में हमारे बच्चों की जिंदगी और बेहतर बन सके। इसके लिए साथ मिलकर काम करेंगे। बोलिए, सब साथ मिलकर काम करेंगे? सभी बताओ, सब साथ मिलकर काम करेंगे? आओ इस क्षेत्र को अद्भुत क्षेत्र बना दें, अपने क्षेत्र को आदर्श लोकसभा क्षेत्र बना दें। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप भी कोई कसर मत छोड़ो। सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और आज खड़े होकर संकल्प कीजिए कि क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए
हम और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम मामा के और भैया के साथ हैं और हम खुद चुनाव लड़के इस क्षेत्र को जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। अब बाकी कार्यक्रम चलेंगे, गीत संगीत के कार्यक्रम भी होंगे और मैं बहनों सबके पास आके कैसे मिलने का कार्यक्रम, रामपाल जी मिलने का कार्यक्रम कैसे करेंगे, यहाँ आते जाएंगे या मैं नीचे बैठूंगा, वो जमा ले और एक आध गीत भी गाएंगे आपके साथ। आज थोड़ा बहुत डांस वांस भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। एक आध भजन गीत बहुत हो जाता है। आज तीर कमान अपने कोटौरी वाले अपने और रामपाल जी ने मेरी आधी चाय छुड़वा दी थी, जल्दी बोलने बुला लिया था। आधी चाय और स्पेशल चाहिए मुझे। खबरिया खोल अपना संगीत प्रारंभ करें। पप्पू आदिवासी समस्त आदिवासियों की ओर से तीर कमान सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सौंप रहे हैं। सभी आदिवासी भाइयों की ओर से तीर कमान एवं बिरसा मुंडा भगवान की चित्र छाया राकेश उइके जी, कैलाश तुमराम जी और हमारे फरमान सरपंच केशव जी, समस्त आदिवासी संघ की ओर से सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं विदिशा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महोदय को आदिवासियों की ओर से तीर कमान भेंट किया जा रहा है एवं बिरसा मुंडा भगवान के चित्र को सौंप रहे हैं। हमारे रमेश आदिवासी, नारायणपुर सरपंच, पप्पू भैया सरपंच जैनपुर, राकेश जी जिला पंचायत सदस्य, केशव जी फुलमार सरपंच, कैलाश जी तुमराम जी, सभी बंसीलाल जी जनपद सदस्य, महेश जी जनपद सदस्य, कमलेश पटेल गुदरई सरपंच, बिरसा भगवान की जय। उनका चित्र भी दे रहे हैं, जाकेट भी पहना रहे हैं। आदिवासी कला संस्कृति और अपने धर्म गुरु सब यहाँ आए हैं। अब अपने प्रस्तुति शुरू करें। जो संगीत के कलाकार अपना कला को बताएंगे। रमेश भैया, लक्ष्मी भैया धाकड़ जी। बाकी लोग नीचे हो जाओ। एक पहली एक साला से शुरू कर दें। जो साला इस समय तैयार बैठी रेडी बाजे गाजे के साथ, कृपया अपना संगीत प्रारंभ करें। नाटनेस भेजा दें या माइक की व्यवस्था कर दें। वही है साला के लिए लेआउट कर देंगे इसको, है ना, क्योंकि ये तो पक्का वहाँ जाएंगे, सारा तामझाम लेके वहाँ जाना पड़ेगा। जिला एक साला हो जाए, एक साला स्वागत करना। अंग वस्त्र पीला युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी कर चुके हैं। बहुत बड़ा आदिवासी संघ परिवार की ओर से पीला गमछा पहनाकर सपानीपुर